Praise God for this opportunity God is giving us. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। We heard a very encouraging testimony from Brother Cyril. और हमने भाई सिरिल के द्वारा बहुत ही उत्साहित करने वाली गवाही को सुना है। How God has helped him to stand on the rock of faith. और कैसे परमेश्वर उनको विश्वास की चट्टान पर खड़े होने के लिए सहायता कर रहे हैं। Bible says that it is impossible to please God without faith. बाइबल ऐसा कहते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। When we trust in God, it makes our God happy. Just like a father is happy when the children trust in him. When we trust in God, it makes him happy and pleases him. और जब कभी हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यह उनको बहुत ही खुशी देता है, उनको बहुत आनंद आता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वह आनंदित होता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हमारा परमेश्वर आनंदित होता है। Today I want to share with you something which God has placed in my heart. This is about a race. Run with perseverance the race marked out for each one of us. और आज मैं आप सभी के बीच में जो वचन बांटना चाहता हूँ, यह वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में मुझे दिया है कि हम अपनी दौड़ को जो परमेश्वर ने हमारे सम्मुख दौड़ने के लिए रखी है, धीरज के साथ दौड़ें। Starting, we will read one verse from Hebrews 12:1, which says that Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. और हम इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 देखते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। It says that we are in a race and there's a cloud of witness who has already run this race and they are in front of us, they are cheering us. और यहाँ पर वचन कहता है कि यहाँ पर एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर एक गवाहों का बड़ा बादल है। कुछ हमारे आगे लोग हैं जो गवाह हैं, जो इस रेस में आगे दौड़ रहे हैं। Because of that, it says throw out everything that hinders you, all the sins that entangles you, and run with perseverance the race marked out for each one of us. और आगे ये वचन कहता है कि तुम्हारे इस दौड़ में तुम्हें रोकने के लिए कई सारे पाप और ऐसे वस्तुएं जो तुम्हें रोकते हैं और उलझाते हैं, उन सभी को तुम दूर फेंको, उसे फेंक दो, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। It's very important that we should throw off all the sins, small sins that entangles us to run this race. और हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सारे पापों को, सारे छोटे छोटे और बड़े सारे पापों को हम दूर कर दें अपने से, कि इस दौड़ को हम दौड़ पाए। Which we hear a lot in our churches. और जिसके विषय में हम अपने कलीसिया में बहुत ही ज्यादा अक्सर सुनते हैं। But here it also speaks about throw off everything that hinders us from running this race. यहाँ पर वचन यह भी कह रहा है कि वह सारी वस्तुएं भी जो आपको इस दौड़ को दौड़ने के लिए रोकती है, उन सारी बातों वस्तुओं को भी आप फेंक दें। I remember some time back I went to run a marathon race. और मुझे यह स्मरण आता है कि एक जो मैराथन, जो लंबी दूरी की जो दौड़ होती है, उस दौड़ के विषय में I didn't run the full race, I ran a part of it. और मैंने उसमें हिस्सा लिया। मैंने उस दौड़ को पूरी नहीं की, मैंने केवल हिस्सा लिया और थोड़ा ही मैं दौड़ पाया। So they have the organizers have given us a backpack, a backpack which has got water, some glucose, some juice, and some energy bar, so that while running you can eat, you can have all that. और वहां पर जो आयोजन करने वाले लोग थे, जिन्होंने उस दौड़ का आयोजन किया, उन्होंने हम सभी को, जो दौड़ने वाले थे, उन सभी के पीठ पर एक बैग दे दिया जिसका एक पानी की बोतल, ग्लूकोज और शक्ति सामर्थ देने वाले कुछ ऐसे ड्रिंक थी जो हम दौड़ने के दौरान पी सके। Many people they run primarily they came for this pack. This pack has got some stuff, so they are running the race mainly for this backpack which they got as a free gift. और मैंने देखा कि कई सारे लोग इस दौड़ को पूरी करने के लिए, दौड़ने के लिए नहीं आए थे, परंतु उस बैग को पाने के लिए आए थे कि उन्हें वो बैग में जो सामान है वह मिल जाए।
But I found that if you're really serious in running, even this backpack can be a hindrance to you when you actually run it. लेकिन जब जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वह इस बैग को अपने कंधे पर लेकर दौड़ना शुरू करता है, तब भी यह जो बैग है उससे रुकावट बनता है उसको दौड़ने में। Even though it has got very important things which you can consume on the way and keep you strong, but it can be a hindrance when you really want to run. और साथ ही में जब आप दौड़ रहे हैं, यह बैग के सामान जो है, बैग के अंदर का सामान आपको ऊर्जा देगा, शक्ति जरूर देगा, लेकिन जब आप वास्तव में इस दौड़ को जीतने की चाह रखते हैं, यह आपके लिए एक बाधा बनेगा। So when you run, it will start swinging back and forth and start hindering you. और जैसे आप दौड़ लगाते हैं, तब यह बैग आगे पीछे करके आपके लिए एक बाधा बन जाता है। But if you're serious at certain point of time, you'll have to take this backpack and throw it away. You don't even have the time to give it to someone to secure it, but you will have to throw it away. और एक समय पर ऐसा हो जाता है आपके साथ कि उस दौड़ को पूरी करने के लिए आप जब दौड़ते हैं, आपके पास समय नहीं रहता कि आप उस बैग को निकालकर किसी व्यक्ति के हाथों में दें, आप उसे तुरंत उतारकर नीचे फेंक देते हैं। That's what I'm talking about here. We have a race in front of us. We have to get rid of everything that hinders us, the sin that entangles, and all the other things, all our ambitions, our plans, everything that hinders us from completing this race has to be thrown away. और यही यह वचन हमसे आज बात कर रहा है कि हमें हमारे सम्मुख जो दौड़ है, हमें उस दौड़ में धीरज से दौड़ना है, और हर एक बात जो हमें इस दौड़ में दौड़ने से रोकती है, उन सारी बातों को, उन पापों को, उन सारी वस्तुओं को हमें निकाल कर फेंक देना। हमारे जीवन का मकसद है, हमारी बनाई हुई युक्ति और योजना है, सारी बातों को। This race is not like the normal race where many people run and only one person gets the crown. और यह दौड़ जो आम दौड़ हम जो संसार में देखते हैं वैसी नहीं होती, जहां पर सारे लोग दौड़ते हैं और विजेता केवल एक ही व्यक्ति बनता है। In this race, everybody gets the crown. लेकिन यह दौड़ जहां पर वचन कहता है, इसमें हर एक व्यक्ति को जीतने पर पुरस्कार मिलता है। There's a crown for everyone who completes the race according to the rules. That's what Bible says. और यहाँ पर बाइबल यह कहती है कि नियम के अनुसार जो व्यक्ति दौड़ता है और इस दौड़ को पूरी करता है, उस हर एक को पुरस्कार दिया जाएगा, एक मुकुट दिया जाएगा। We will just see what is this race which God has marked out for us. हम देखेंगे कि यह कौन सी वह दौड़ है जो परमेश्वर ने हमारे दौड़ने के लिए रखी है। Ephesians 2:10 it says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for each one of us." हम इफिसियों अध्याय 2:10 में देखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। So God has kept, it says that God has prepared, we are God's handwork and God has prepared some good work for us to complete it. और यहाँ पर वचन कहता है कि हम परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई रचना है, और परमेश्वर ने हमारे लिए एक भले काम करने के लिए तैयार किया है। Because when you say the work is called good work, because Bible says that there's only one person who is good, that is God. और यहाँ पर वचन कह रहा है कि हमें भले काम करने के लिए, और बाइबल यह भी कहते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति भला है और वह है परमेश्वर। See, each of this good work is a work which God has specifically given to us to make us more like His Son, more like Him. और यहाँ पर जो भला काम करने के विषय में वचन हमसे बात कर रहा है, वह भला काम परमेश्वर की दृष्टि में यह कि हम उसके पुत्र यीशु के समान बने। And also it is like we are completing what Jesus would complete. We would completing on behalf of Jesus what He would do on this earth. और यीशु के समान बनने का अर्थ यह है कि हम उन कामों को पूरा करें जो यीशु मसीह चाहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा वह पूरा करना चाहते हैं। When Jesus was on this earth, every day He was completing certain work which God has placed for Him. और जब यीशु मसीह संसार में शरीर रूप में धरती पर थे, वह परमेश्वर ने जो उनको काम दिया था, वह हर एक दिन उस काम को पूरा करते थे। He says that my food is to do the will of God. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने पिता की भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं।
His everything was to do the work of for which God has sent him on this earth. और यीशु मसीह का यही उद्देश्य था कि मकसद यही था उनका धरती पर आने का कि वह पिता की इच्छा को पूरा करे। And when he died, he said, "It is finished." But that is only one word which we heard. But he was finishing God's work every moment. और हम देखते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान वह अंत में अपने जीवन के कहते हैं कि पूरा हुआ, और वहां पर हम केवल एक ही शब्द को सुनते हैं और उनका उस समय का उस धरती पर का जीवन पूरा हुआ, लेकिन वहां पर भी वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते जा रहे थे। My Bible speaks about soldiers. For a soldier, the good work is obeying the command of his orders of his commanding officer. और बाइबल सैनिक के विषय में बात करते हैं, और सैनिक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसका जो ऊपर उसके ऊपर जो अधिकारी या प्रभु जो रहता है, सैनिक का भला काम यही है कि वह अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करे। See, Bible, we read in Hebrews 12:1 that there's a cloud of witness in front of us who is cheering us, so that will encourage us to throw away everything and run this race and complete it. और यहाँ पर हम इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 1 में हम पढ़ते हैं कि हम इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इसका मतलब हमारे लिए जो दौड़ दौड़ने के लिए रखी, उसके आगे हमारे आगे कई सारे लोगों के गवाह हैं जो हमें उत्साहित करने के लिए खड़े और कह रहे हैं कि तुम इस दौड़ को पूरी कर सकते हो, धीरज से तुम इस दौड़ में दौड़ते रहो। In Acts 13:36, we can see one of those witness who is David. Acts 13:36 says, "Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed." और यहाँ पर हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 वचन 36 में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो उस दौड़ की गवाह है। और क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। So it talks about David. David completed, served God's purpose for his generation. That is exactly what we are also supposed to do. We are supposed to complete and serve God's purpose for our generation, our life, every day in our life. और यहाँ पर दाऊद के विषय में वचन कहता है कि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, और यही हमारे जीवन का मकसद है कि हम अपने जीवन भर में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। So we'll say our race is unique. The race which God has given for each one is unique. It is not, we cannot copy somebody else's race. और यहाँ पर हमारे लिए जो दौड़ परमेश्वर ने दौड़ने के लिए रखी है, वह दौड़ एक समान नहीं है। हम सभी को जो दौड़ परमेश्वर चाहते हैं दौड़ें, वह सब एक दूसरे से अलग हैं। It says in Isaiah 43:1, we read, this is a verse for Israel, but it's very much applicable to us who are Israel by faith. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 43 वचन 1, यह वचन इजराइल के लोगों के लिए लागू होता है, लेकिन आज हम जो विश्वास के द्वारा इजरायली हैं उनके लिए है। But now this is what Isaiah 43:1, which says, now this is what Lord says, who created you, Jacob, who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. यशायाह अध्याय 43 वचन 1, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। God is telling each one of us, He has called each one of us by our name. अब परमेश्वर हमें हर एक व्यक्ति से आज कह रहे हैं कि उन्होंने हमें नाम लेकर बुलाया है। So when God calls a person by name, that means that God is prophesying his destiny. The name means his destiny for his life. और इसका मतलब है कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाता है, तो उस व्यक्ति के नाम लेने के साथ साथ उसके जीवन का अंतिम स्थान, गंतव्य, उसके पहुंचने का स्थान भी परमेश्वर उसकी घोषणा कर देता है। When God called Abraham by his name, Abraham's name was Abram, which means exalted father. When God called him by Abraham, he was calling him the father of many nations. So when God called him by that name, he actually became father of many nations. और जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसका नाम अब्रम था, और इसका मतलब है कि आदर पाया हुआ पिता। और जब परमेश्वर उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तू अब्रम नहीं परंतु अब्राहम, मतलब बहुत विश्वास का पिता होगा, तो परमेश्वर उसके जीवन में वह काम भी करते हैं।
So Bible says God has called each one of us by a name, which is our destiny, which is our course of our life, which is what we are supposed to fulfill during our lifetime on this earth. और बाइबल यह कहते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति का नाम लेकर हमें बुलाया है, और साथ ही में हमारे जीवन के लिए नाम लेने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मकसद को रखा है, उस योजना को रखा है जिसे हम अपने जीवन भर में पूरा करने पाए। Acts 17:26 says, Acts 17:26, from one man he made all nations, and they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 17 वचन 26 पढ़ते हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। So when God created us, He has marked out our boundaries, our geographical locations. He has planned out everything in detail for our life. और यहाँ पर वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया और हमारी रचना की, तब परमेश्वर ने हमारी सीमाओं को ठहराया कि इस संसार में, इस धरती पर हमारी सीमा कहाँ तक होगी, हम कहाँ तक वास करेंगे, वह सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त किया। None of us are accident. We are all by divine purpose. God called us by a divine purpose so that we will fulfill God's plan for our life and run this race and complete it. हम में से हर एक व्यक्ति दुर्घटना नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, और परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन के लिए एक उद्देश्य को रखा है जिसे हम अपने जीवन भर में पूरा करें। Ephesians 1:4 says, Ephesians 1:4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. और हम इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। Here it says, God chose us before the creation of the world to be holy and blameless, in His sight. और यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत की रचना करने से पहले हमें चुन लिया, और इसलिए चुना कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष बने रहें। When we go back to the Hebrews 12 chapter we read, it speaks a little bit about chastening. और यदि आप लौटकर फिर से इब्रानियों की अध्याय 12 में यदि हम वचन में आते हैं, तो वहां पर व्हाट यू सेड ब्रदर, chastening, वहां पर ताड़ना के विषय में हम वचन में पढ़ते हैं। So it says that fathers chasten us, we are children, because if there is no children whose father does not chasten them. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 में कि यदि तुम पुत्र हो, तुम्हारा पिता है, तो तुम्हारा जो पिता है वह तुम्हारी ताड़ना करता है। Hebrews 12:10 says, they disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share His holiness. और हम इब्रानियों अध्याय 12 वचन 10 में पढ़ते हैं, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। It says here that fathers disciplined us so that we will do what fathers want us to do. But God is disciplining so that we will do what God wants us to do. और यहाँ पर वचन कहता है कि हमारा जो पिता है, जब वह हमारी ताड़ना करता है तो इसलिए करता है कि हम जो पिता चाहता है वह बातें करें। वैसे ही जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है तो वह इसलिए करता है कि परमेश्वर जो चाहता है वह हम करें। Holy means set apart for God. और पवित्रता के भागी होना, पवित्रता यानी कि परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। So we are all holy. We are set apart for God to do a specific work which God has planned for us before the creation of the world. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उनका कार्य पूरा करने के लिए अलग कर दिया है। So further we will read one verse from 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. हम दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। It says that 2 Timothy 2, 3 and 4, join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs,
but rather tries to please his commanding officer. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 3 और 4 मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। It says about join me with me in suffering like a good soldier, and no soldier will get entangled in their own civilian affairs, their personal affairs. They will do only what the commanding officer says. और यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि हम मसीह यीशु की योद्धा हैं और हमें दुख उठाना है बाकी योद्धाओं के साथ मिलकर। और यहाँ पर आगे कहता है कि कोई भी योद्धा अपने खुद के निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता, परंतु जिसने उसे आज्ञा दी है वह उसका कार्य पूरा करता है। That's what we read when we are running this race to do and complete what God has planned for us. We have to throw away a lot of things which hinders us, which are our personal agenda, personal matter. We have to throw away all that. और यही हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने जिस दौड़ को हमें दौड़ने के लिए रखा है, उससे हमें दौड़ने के दौरान कोई भी बातें, कोई भी वस्तु या पाप हमें जब रोकता है तो हमें वह सारी बातों को निकाल कर फेंक देना है कि हम उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ के पूरा कर सकें। In Matthew 11, there's a verse in Matthew 11, 28, 29. और एक वचन है मत्ती अध्याय 11 वचन 28 और 29। Jesus says, come unto me all who are weary and burdened, I will give you rest. That is 28th verse. और हम मत्ती Matthew अध्याय 11, 11:28 पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 is, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in your heart, and you will find rest for your souls. और उसका 29वां वचन, And मेरा yeah, जुआ continue. अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। My yoke is easy and my burden is light. और 30वां, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। It says here that Jesus is telling you are carrying a very heavy burden. और इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम एक बहुत ही भारी बोझ उठा रहे हो। You come and take my yoke on you, which is light and लेकिन easy. तुम मेरे पास आओ और मेरा बोझ तुम उठा लो, जो कि बहुत ही सहज है, आसान और हल्का है। I will take your yoke. What Christ is telling is it's an exchange of yoke. I will carry your heavy burden, but you take my yoke on you. और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हम जो बोझ उठाएं उस बोझ का बोझ को आपस में लेन देन कर ले, बदल लें। कि यीशु कहते हैं तुम्हारा भारी बोझ मैं उठाऊंगा और मेरा जो हल्का बोझ, आसान बोझ है, वह तुम उठा लो। Like a soldier, God has called us for enlisted us as a soldier, or like a man who runs a race. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक योद्धा के समान बुलाया है कि हम उनकी इच्छा को पूरा करें, और एक दौड़ में हमें दौड़ने के लिए रखा है। Through our life, we are to completely concentrate on doing the work God has given us. Completely doing what our commanding officer Jesus has told us to do. और हमारे जीवन भर में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो हम पर जो यीशु मसीह अफसर अधिकारी हैं, जो उन्होंने आज्ञा दी है, उनके उस आज्ञा और आदेश को हम अपने जीवन भर में पूरा करते रहें। It's God's responsibility to provide all our needs. और यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वह हमारी हर एक जरूरतों को हमें दें। We don't have to worry about what shall we eat, what shall we drink. It is all God's responsibility. हमें यह बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, क्योंकि यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का हमारे लिए ध्यान रखे। As Jesus did, as David did, as a cloud of witness who is standing in front of us did, let us throw away all those things that entangle, that hinder us from running this race, and every day complete the work which God has given for us for that particular day. और जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे सम्मुख हैं, दाऊद का उदाहरण है, और कई सारे गवाहों का बादल हमारे सम्मुख है। हम भी उसी तरह इस दौड़ को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दौड़ने के लिए रखी, हम दौड़ते जाएं, और हर एक वह बात जो हमें रोकती है, उस सारी बातों को हम निकाल कर फेंक दें, और हर एक के दिन में, हर रोज जो बात परमेश्वर चाहते हैं हम करें, उसे करें।
Second Peter 1:3 says, 2 Peter 1:3, its divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. और दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। God has given everything required. Only one thing we have to do is fully concentrate on every day what God wants us to do and complete it. और यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि हर एक वो बात जिसकी हमें जरूरत है, आवश्यकता है, परमेश्वर ने वह सब कुछ हमारे लिए दिया है। हमें केवल एक ही काम करना है कि हमें परमेश्वर पर ध्यान करना है और हर रोज के हमारे जीवन में, दिन में हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है वह मैं आज पूरा करूं। It may not be, don't think it is for to preach the gospel or do something big, great. It is not that. It could be a small word of encouragement to someone. और यह ऐसा नहीं कि आप सोचते हैं कि मैं जाकर सुसमाचार का प्रचार करूं या कोई और बड़ा काम करूं, उसकी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, परंतु केवल एक छोटा सा काम कि आप अपने संगी भाइयों या बहनों को आप उत्साहित करने वाले वचन दें। It could be a small word of encouragement to someone. It could be spending some time with someone who is in need. और यह हो सकता है कि आपके साथ का जो भाई या बहन है उसको आप उत्साहित करने वाले वचन बोलें या उसके साथ में जो जरूरत है उस व्यक्ति के साथ आप थोड़ा सा समय बिताएं। It could be giving a cup of cold water to someone. यह भी हो सकता है कि जिसे जरूरत है आप उसे एक ठंडा ग्लास पानी का दे दें। But God has got some specific task for us to do every day, every moment. लेकिन परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति के लिए हर रोज के दिन में, हर जीवन में एक काम रखा है जिसे हम पूरा करें। Especially in the midst of what's happening around us, God will help us to be the people who sit with Him and hear from Him and understand what He has to tell us and do that. And let us run this race to complete what God has in plan for us. और हमारे आसपास के ऐसे आज के समय में जहां पर हमें परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके सम्मुख बैठकर उनकी आवाज को सुने कि वह क्या चाहता है, कि आज के इस दिन में वह क्या चाहता है कि हम उनके लिए पूरा करें। Then we will be able to say what David said. He has it said about David that he completed God's purpose for his generation and he died. और वैसे ही वचन में वह भजनकार दाऊद के विषय में कहता है कि उसने अपने जीवन काल में परमेश्वर के कार्य को पूरा किया और फिर वह सो गया। May God give us grace to complete God's purpose for our families, our life, our church, the society where God has placed us. Let us complete it before we die. तो परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि परमेश्वर का वह काम जो उन्होंने हमारे द्वारा हमारे परिवार में करने के लिए या हमारे दफ्तर में और जिस सोसाइटी में हम जहाँ समाज में रहते हैं उस जगह पर करने के लिए परमेश्वर ने जो कार्य रखा है उसे हम पूरा करने पाए। Like a soldier, God has given us every resources required for completing that purpose. और जैसे एक सैनिक के समान परमेश्वर ने उस हर एक बात की साधन की जिसकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है, वह सब कुछ हमें दिया है। Amen. May God bless us. आमीन। प्रभु हम सभी को आशीषित करें।